हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जी हां इवनिंग में मैं लेकर आ गया हूं एक और धमाकेदार सीरीज। यहां पर हम इस सीरीज में करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। जी हां, ये 100 एमसीक्यूज आपके लिए और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को चेक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अभी लाइव आ जाइए और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि सीरीज इंपॉर्टेंट है। और पेन और पेपर अपना पास में लेकर जरूर बैठिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। विच ऑर्गन्स द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। चलिए यहां पर चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, ऑप्शंस चेक कर लीजिए। लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन या फिर डेडेनियम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका स्प्लीन। देखिए यहाँ पर वैसे तो स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपका लीवर और आपका स्प्लिन दोनों ही ग्रेवयार्ड्स का काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों ही ग्रेवयार्ड्स का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं की जो कब्रगाह है उसके बारे में पूछा गया है, तो आप स्प्लिन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक और यहाँ पर वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका माउथ है, ठीक है, माउथ से लेकर और आपका एनएस तक, ठीक है, जो आपका एनएस तक की जो आपकी यहाँ पर एक ट्यूब होती है, ठीक है, मैं ट्यूब उसके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपके मुंह में जो आप खाना खाते हैं मुंह से आपका होते हुए पूरा आपका आइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और उसके बाद में फिर आपका एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो टोटल इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें तो मैं पहले फीट में बता देता हूं आपको, 30 से 32 फीट की इसकी टोटल लेंथ रहती है, ठीक है, 30 से 32 फीट आप इसको कर लीजिएगा। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मीटर में ये लगभग आपकी 9 से, ठीक है, 9 से लेकर 10 मीटर की ये लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है पूरा का पूरा जो ये कैनाल बनती है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए पेन और पेपर जिन्होंने नहीं लिया है, पेन और पेपर जरूर साथ में बैठिए लेकर और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी इज, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स, पेक्टोरियस मेजर और सार्टोरियस। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। और ये आपकी देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है ये याद रखिएगा। देखिए ये आपकी हिप से लेकर और आपका जो नी है, ठीक है, नी तक ये बनी हुई होती है, ठीक है, तो हिप से नी तक। और आपका अगर आपसे एक क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाए कि दो जॉइंट्स वाली मसल्स कौन सी है, तो दो जॉइंट्स को जो क्रॉस करके आपकी अटैच होती है तो ये भी आपकी कौन सी है, सार्टोरियस है, ठीक है, याद रखिएगा दो जॉइंट्स को क्रॉस करके अटैच होने वाली जो मसल्स है तो ये आपकी है सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा मैं ज्यादा आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है और अपना राइट आंसर चूज कर लेना फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश मात्रा कौन सी होती है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, मास, वेट, वेलोसिटी और ग्रेविटी। सो द राइट ऑप्शन इज, जी हाँ बिल्कुल, मास को अदिश मात्रा में काउंट किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आज का 4th और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाइट मसल्स फाइबर आर बेटर अडॉप्ट टू परफॉर्म। यहाँ पर जो आपके श्वेत मांसपेशी तंतु हैं, रेड मसल्स फाइबर हैं, जिनको कहा जाता है फास्ट ट्विच फाइबर, FTF के नाम से भी जाना जाता है, फास्ट ट्विच फाइबर। तो यहाँ पर ये कौन सी कार्यशैली को अच्छे से धारण कर सकते हैं, बेटर किस वे में काम कर सकते हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन या फिर मीडियम या फिर आपका नो कॉन्ट्रैक्शन।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फास्ट ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर का मतलब होता है दोज मसल्स फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट फास्टली, दैट इज कॉल्ड फास्ट ट्विच फाइबर। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, in a cardiac cycle what is the ratio of ventricle systole and ventricle diastole। यहाँ पर सीधा सा आपके लिए और भी मैं क्वेश्चन को इजी कर देता हूँ भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया है सिंपल सा आपसे कि कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल का अनुपात क्या रहता है। देखिए सीधी सी मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, आपकी जो एक बीट है ना, एक हार्ट बीट कितने सेकंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, एक हार्ट बीट आप इसको कर लीजिएगा, वन बीट कितने मिनट में आपकी कंप्लीट होती है, कितने सेकंड में कंप्लीट होती है। यहाँ पर सीधा सा आपसे ये पूछा है। अगर आपको एक बीट की बात करी जाए, ठीक है, एक बीट देखिए आपकी 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो 0.8 सेकंड को आप यहां पर जोड़ के देखिएगा। तो यहां पर चलिए मैं राइट ऑप्शन बता देता हूं। तो राइट ऑप्शन है यहां पर आपका, जी हां, ऑप्शन सी, जो आपका 0.3 सेकंड का टाइम लेते हैं ये वेंट्रिकल सिस्टोल लेता है, और जो डायस्टोल है ये आपका 0.5 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो इस तरह से जो आपकी यहां पर पूरी हार्ट बीट है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या हार्ट आराम करता है। जी हाँ, हार्ट यहाँ पर जो 0.8 सेकंड का जो टाइम लेता ना, इसी के बीच में जो आपका 0.3 और 0.5 के बीच में ही थोड़ा सा रेस्ट, ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो रेस्ट थोड़ा सा हार्ट करता है भाई। अगर वो बिल्कुल ही यहाँ पर रेस्ट ना करेगा तो चलिए क्वेश्चंस में आपसे कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हार्ट आराम करता है, तो भाई आप बताइएगा हार्ट आराम करता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है, वी आर नॉट काउंट इन द रेस्ट पोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा संगठन, इनमें से कौन सा एक संगठन का रूप नहीं समझा जाता। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्लब, स्कूल, एसोसिएशन और सोसाइटी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन क्लब। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके पीछे कुछ लॉजिक यहाँ पर इस तरह का चलेगा कि जो आपका क्लब होता है उस क्लब को आप अकेले रन कर सकते हैं। यू हैव नो नीड टू एनी सोसाइटी और एनी ग्रुप ऑफ मेंबर, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप एसोसिएशन बनाते हैं, स्कूल तैयार करते हैं, सोसाइटी तैयार करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ग्रुप तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि आप स्कूल बनाएंगे, सोसाइटी तैयार करेंगे या फिर आप अपनी एसोसिएशन तैयार करेंगे, तो उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, सोसाइटी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो आपका क्लब है उसको संगठन का रूप नहीं समझा जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व्स, शिविर शिल्प में शामिल होती है। जो शिविर होता है, कैंप आप इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपके एनएसएस, एनसीसी या फिर आप बाहर के लिए कहीं भी लैब ऑफ नेचर जाते हैं, तो उस टाइम पे जो आप करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या शामिल करना पड़ता है, मोटर स्किल्स, रेशियल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स और मेंटल स्किल्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका मेंटल स्किल्स। देखिए जब भी आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर किसी कैंप में जाते हैं, तो भाई सबसे वहाँ पर आपकी जो एक ही स्किल काम आती है, हाउ टू सर्वाइव। आप प्रकृति की गोद में, आप लैब ऑफ नेचर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका दिमाग काम ज़्यादा करेगा। जो आपकी मेंटल स्किल्स है, हाउ टू होल्ड द सिचुएशंस, यहाँ पर मेन काम करेगा आपका मेंटल स्किल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 8। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणा की अवधारणा से जुड़ा नहीं है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए पहले चार ऑप्शंस। सो राइट ऑप्शन इज ड्राइव। ठीक है, ड्राइव है ये आपका जो मोटिवेशंस की जो कंसेप्ट है उससे नहीं जुड़ा हुआ। देखिए सिंपैथी होती है, वो भी आपको मोटिवेट करती है, मोटिव्स, ठीक है, जो आपकी प्रेरणा है ये भी मोटिव करती है, और नीड्स, जी हाँ, जितनी आपकी ज़रूरत होगी तो ये आपको मोटिवेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द अनदर नेम ऑफ प्रिकॉशंस मैनिपुलेशंस, टक्कर मारने का दूसरा नाम क्या है। पैट्रिसेस, नीडिंग, प्रेशर्स और टेपोटमेंट।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका टेपोटमेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ट्रिप्सिन से रिलेटेड, तो ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करती है? विटामिन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, जो आपका ट्रिप्सिन है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में मदद आपकी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोजेस, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक को अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, गुड पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स, या फिर टीचिंग एबिलिटी। सो हियर इज द राइट ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज ऑप्शन सी। उसके पास में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और प्लस में उसकी जो स्किल्स है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास में स्किल्स है और टेक्निकल नॉलेज है, यू कैन टीच, एबिलिटी ऑल्सो यू हैव, एंड ऑल्सो गुड पर्सनैलिटी एंड हाई क्वालिफिकेशन, तो ये अपने आप ही आपकी काउंट हो जाती है टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है एड्रेनल विच इज एन एक्सक्रीटरी हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय, एक्सक्रीटरी नहीं है ये एक्साइटेटरी है। एक्साइटेटरी का मतलब होता है जो उत्तेजक, ठीक है, आपका उत्तेजना पैदा करे। एड्रेनल जो कि एक उत्तेजक हार्मोन है स्रावित होता है। तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप आंख बंद करके जैसे ही आपके दिमाग में आया, सिर्फ हाँ देखना जरूर है, आंख बंद करके आप राउंड अप मत कीजिएगा, जो आपकी ओएमआर शीट है उसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड्स इज अ राइट आंसर, और एड्रेनल ग्लैंड्स आपकी जो किडनी होती है और किडनी का जो अपर पार्ट है वहां पर आपकी प्लेसमेंट इसकी रहती है, ठीक है। और जो एड्रेनल हार्मोन है इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो या फिर मरो या मारो के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज हेयर 13 नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विच with which various tester scores the same test is found through, एक रूपता की डिग्री जिसके साथ विभिन्न परीक्षक स्कोर एक ही टेस्ट के माध्यम से मिलती है। यहां पर सीधा सा आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यहां पर यूनिफॉर्मिटी के साथ में जो टेस्ट है वो आपका काउंट किया जाता है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और नॉर्म्स। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज, जी हाँ ये आपका हो जाएगा इसमें नॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर इज 14 नंबर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नेशनल मलेरिया एरेडिकेटिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973, 1963, 1953 और 1951। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका, जी हाँ 1953 में आपका जो नेशनल मलेरिया एरेडिकेटिंग प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और एपिडर्मिस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी है आपका नेफ्रॉन। जी हाँ, एक किडनी के अंदर आपके लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो आपके करते हैं आपकी किडनी के अंदर की प्रोसेस को शुरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है आज का 16 नंबर, द मोस्ट सुटेबल क्लास फॉर्मेशंस फॉर टीचिंग शॉटपुट इज ए, गोला फेंक की कौशल क्रियाओं को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा संरचना कौन सी है? जी हाँ, आप जब भी कोई टीचिंग मेथड यूज करते हैं, आप कोई प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हैं तो आपको अपनी क्लास की फॉर्मेशंस बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो आप शॉटपुट की स्किल्स सिखाने के लिए जा रहे हैं, सो व्हाट स्किल्स यू विल चूज फॉर द राइट फॉर्मेशन, सर्कल बनवाएंगे, ट्रायंगल बनवाएंगे, सेमी सर्कल या फिर स्क्वायर? तो चलिए राइट ऑप्शन का है यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको एक अर्धचंद्राकार, जी हाँ सेमी सर्कल बनवा लेना है और खिलाड़ियों को खड़े कर देना है, ठीक है। खिलाड़ी आपके खड़े हो जाएंगे और आप यहाँ पर बीच में अपना स्किल्स को डिफाइन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है टॉप स्किन कोज,
जो टॉप स्पिन है वो आपका उसका कारण क्या रहेगा, शीर्ष स्पिन का कारण क्या है, हाई रिबाउंड, लोअर रिबाउंड, रिबाउंड टू द लेफ्ट और रिबाउंड टू द राइट। चलिए, जब भी आप टॉप स्पिन डालेंगे तो क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए, तो यहाँ पर जब भी आप टॉप स्पिन डालेंगे तो टॉप स्पिन का आपका लोअर रिबाउंड होगा। लोअर रिबाउंड का मतलब है, देखिए ये आपकी कोई टॉप स्पिन चीज आई है घूमते हुए, ठीक है, घूमते हुए कोई भी चीज आ रही है, जैसे ही ये टकराएगी जमीन पर तो जो बाउंस है वो आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स जो बाउंड होगा आपका ये नीचे रहेगा, लोअर आपका रिबाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका आपका है ये शेल्डन से जुड़ा हुआ, जी हाँ शेल्डन से जुड़ा हुआ। चलिए, मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको बता दिया पहले ही, अरे माफ़ी चाहूँगा, मैं एटलस बोलने वाला था, लेकिन जी हाँ बिना हड्डी की जुबान फिसल गई रही। चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया है एटलस ऑफ मैन विच डिस्क्राइब्स द बॉडी टाइप वॉज रिटन बाय। एटलस ऑफ मैन जो शरीर के प्रकारों का वर्णन करता है यह किसके द्वारा लिखित है। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट ऑप्शन बिल्कुल जैसे मैंने आपको बता दिया है तो ये है आपका शेल्डन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। शेल्डन ने एटलस ऑफ मैन पुस्तक लिखी है और इसी के अंदर जो सोमैटोटाइप है, याद रखिएगा, जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया है उसमें एक सोमैटोटाइप यूज होता है। उस सोमैटोटाइप की थोड़ी सी आकृति मैं आपको बता देता हूँ और इससे रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी क्लास ली है, तो आप उसको एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का सोमैटोटाइप बनेगा जिसमें आपका यहाँ पर रहेगा, चलिए मैं अब स्क्वायर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, राउंड, राउंड का मतलब होता है एंडोमार्फ और एंडोमार्फ में होती है आपकी 117, ठीक है, 117 इसकी स्किल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में आपकी सॉरी इसमें जो आपकी स्किल होगी, चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ, इसमें होगी आपकी 711, ठीक है। इसके बाद में जो आपका यहाँ पर होगा एक आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी रेक्टेंगुलर आपकी बॉडी होगी, रेक्टेंगुलर का मतलब है मस्कुलर, ठीक है, जिसको आप नाम देते हैं मेजोमार्फ। मेजोमार्फ के अंदर रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, मीन्स वहाँ पर मसल्स, गठीला शरीर मिलेगा, मसल मिलेगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए जो पॉइंट आपके दिए जाते हैं इसमें हो जाएगा आपका 171, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल बॉडी जिसकी होती है, मतलब शरीर लंबा तो होता है लेकिन उसके अंदर जो मसल्स होती है वो कमज़ोर मिलेगी, या फिर मसल्स के आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो मस्कुलर जो बॉडी होनी चाहिए, फैट डिपोजिटेशन होना चाहिए, मसल्स होनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जो रेशियो होता है ये हो जाएगा आपका 117, ठीक है। तो ये सोमैटोटाइप है और इसी के बिहाफ पे जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 19। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, एक बार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सिर्फ ये मेरी एक आपसे दिले तमन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय। यौवनावस्था तक जो सेक्स हार्मोनों को इसके द्वारा स्रावित किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस और ओवेरिस। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा जी हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायनमोमीटर इज यूज टू मेजर। जो डायनमोमीटर है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ। तो जी हाँ, डायनमोमीटर आपने सही पकड़ा। जो डायनमोमीटर है वो आपकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायनमोमीटर से जो स्ट्रेंथ है उसको, ताकत को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन ये भारतीयम वॉज कंडक्टेड टू प्रमोट। जो भारतीयम एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये किसके लिए शुरू किया गया है, इंडिजिनियस गेम्स या फिर जो भारतीय गेम है उनके लिए किया गया है, दंड एंड बैठक, जी हाँ जो दंड बैठक आप लगाते हैं उसके लिए, या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइज, या फिर मास रिदमिक एक्टिविटीज। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और जो भारतीय प्रोग्राम है ये आपका मेनली जो मास रिदमिक एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नॉट यूज टू टाई ए बैंडेज इज नोन एज। पट्टी बांधने के लिए जो गांठ का आप प्रयोग करते हैं उसको किस रूप में जाना जाता है, क्लोव हिच, ग्रेनिक नॉट और हाफ हिच और रीफ नॉट।
जी हाँ, नोट का मतलब है यहाँ पर गांठ। जी हाँ, आप गांठ लगाते हैं तो पट्टी जब आप बांधते हैं तो उसमें गांठ जो लगाई जाती है, मीन्स यहाँ पर कोई भी आप किसी को बैंडेज दे रहे हैं, आप किसी की मरहम पट्टी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो गांठ लगाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रीफ नोट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स प्लानिंग द वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। संगठन का अर्थ है कार्य की योजना बनाना, तो प्रशासन का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, संगठन का अर्थ है कार्य की योजना बनाना, तो प्रशासन का मतलब आप क्या समझते हैं? आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशंस, डिसीजन मेकिंग और वर्किंग द प्लान। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है प्रशासन जो होता है वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपका तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो संगठन को कंट्रोल करने के लिए आपका प्रशासन जरूरी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और सीरीज आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। Which country is said to be the pioneer in starting the recreation movements in the world? दुनिया में मनोरंजन आंदोलन शुरू करने में किस देश को अग्रणी समझा जाता है? यूएसए, इंग्लैंड, चाइना या फिर जर्मनी? तो चलिए यहाँ पर रिक्रिएशनल जो मूवमेंट है या फिर ये कह सकते हैं जो रिक्रिएशन मूवमेंट्स है उसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, ये जाता है यूएसए को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिफिशियंसी इन द ब्लड कॉज इन्फ्लामेशंस इन बॉडी पार्ट्स। रक्त में किसकी कमी से शरीर के अंगों में सूजन कारण बनती है? चलिए, ब्लड में किसकी कमी से आपके जो बॉडी पार्ट्स है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशंस आपकी शुरू हो जाएगी। चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और एंटीबॉडीज। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स की वजह से आपका शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर। एक्शन रिसर्च इज फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद। शारीरिक शिक्षा में कार्य अनुसंधान के साथ समझा जाता है। इमीडिएट क्लासरूम्स, प्रॉब्लम्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, कोरिलेशन स्टडीज और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो चलिए, जब भी आप अनुसंधान का कोई कार्य कर रहे हैं और जहां पर फिजिकल एजुकेशन की बात आती है तो फिजिकल एजुकेशन में कोई भी आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो यहां पर ये आपकी संबंधित हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जो क्लास रूम्स में आपको प्रॉब्लम आती है, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप यहाँ पर जो एक्शन रिसर्च है उसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है आज का 27 और सीरीज में भाई टाइम बिल्कुल लगेगा क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन और समझाना जरूरी हो जाता है। ए टेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी रिलायबल इफ इट हैज। एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है यदि यह है कंपेरेबिलिटी हो, उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो और कॉमनलिटी हो या फिर कंसिस्टेंसी। कंपेरेटिवली का मतलब है कि तुलना कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है निरंतरता और कॉमनलिटी का मतलब है यहाँ पर उसमें सामान्यता या फिर कंसिस्टेंसी, स्थिरता। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। भाई बिल्कुल, जो आपका कोई भी परीक्षण है उसको रिलायबल तभी माना जाएगा जब उसके अंदर स्थिरता हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए, एक रूपता उसके अंदर होनी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 28 और क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट सेपरेट ऑफ सोर्स सेपरेट्स ऑफ स्कोर्स अराउंड। मानक विचलन स्कोर के आसपास के प्रसार को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? चलिए, मोड, मीडियन या फिर मीन या फिर रेंज। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 29 और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है बिलो द गिवन विच प्रोटीन फिलामेंट्स इज 50 to 55% इन द मसल्स। नीचे दिए गए किस में प्रोटीन रेशा मांसपेशियों में 50 से 55% है? एक्टिन में, माइसिन में, ट्रोपोमाइसिन या फिर एक्टोमाइसिन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका माइसिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर आ गया है 30 और 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिसअपीयर और इज रिड्यूस टू ए वेरी स्मॉल साइज आफ्टर मैच्योरिटी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपकी एक ग्रंथि जी हाँ बिल्कुल लुप्त हो जाती है या फिर खत्म होने की कगार पर आ जाती है या फिर ये कहें कि न के बराबर रह जाती है। लेकिन जब आप पैदा होते हैं तो बिल्कुल अच्छे से जैसे जैसे आपकी पैदा होने के बाद में जैसे जैसे उम्र कम होती जाएगी मैच्योरिटी आती जाएगी आपकी वो ग्रंथि जी हाँ लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। कौन सी होगी इनमें से चार में से देख लीजिए, गोनाड्स, पिट्यूटरी, थाइमस और थायराइड। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है आपका थाइमस। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे ये आपकी खत्म होने की कगार पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय। सभी प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। जी हाँ, जितनी भी आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, सेरेबेलम या फिर सेरेब्रम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपकी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल किया जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अचानक आपका तवे के ऊपर हाथ लग जाए या फिर अचानक आपके हाथ में आपको पता भी नहीं है कि सुई चुभी और सुई चुभने के बाद में जो आपकी मसल्स रिएक्शन दिखाती है, आप हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं या फिर आपको कोई अचानक से कान के पीछे एक चिटकी से मारने की कोशिश करता है, पिंच करता है, तो आपका जो रिएक्शन होता है आप उस चीज़ से बचते हैं। तो वो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स इनको कहा जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू कंट्रोल ना की जाए तो आपका ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हैं और क्वेश्चन नंबर है आज का आपकी स्क्रीन पर 32 नंबर, who considered psychology as the science of activities for an individuals in relations to his environment। कौन मनोविज्ञान को अपने पर्यावरण के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए गतिविधियों का विज्ञान मानते हैं? तो भाई सीधी सी मेरे हिसाब से तो एक ही बात बनती है, जहां पर कौन, किसने कहा, जहां पर आपकी स्टेटमेंट्स पूछने वाली बात हो जाती है तो एक दो स्टेटमेंट्स तो भाई याद रह सकती है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन। और जो आर्ट ड्राइंग्स वाले हैं भाई उनकी भी स्टेटमेंट्स है, जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी जिसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है तो उनकी भी हमें डेफिनेशंस पढ़नी पड़ती है। तो भाई यहाँ पर एक दो डेफिनेशंस तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज तो तुक्का ही चलता है। चलिए तो अभी देखते हैं कि आपका तुक्का या फिर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर वुडवर्थ। जी हाँ, वुडवर्थ ने यहाँ पर जो ये डेफिनेशंस है कही है और वो मानते हैं कि जो पर्यावरण है उसके संबंध में व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं वो विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ। जी हाँ, यहाँ पर जो आसन है आपका जो बॉडी पोस्चर्स है वो एक सूचक माना जाता है, एक साइन माना जाता है या फिर वो एक सूचकांक है। किसका है? चलिए पर्सनैलिटी, हेल्थ, कैरेक्टर और या फिर फिटनेस। तो चलिए भाई यहाँ पर बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चंस ये तो रहने वाला है। तो इजी क्वेश्चंस में आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये आपका पर्सनैलिटी का टाइप है, पर्सनैलिटी को शो करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं द पोस्चर्स इज द डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी का सिर्फ एक आयाम है आपका बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 34 नंबर और सीरीज अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो भैया मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझ जाएंगे। गोनियोमीटर इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज टू मेजर। गोनियोमीटर एक उपकरण है और इसका प्रयोग किस को मापने के लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ को मापने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, एंगल ऑफ जॉइंट्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड लैक्टिक। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। भाई राइट ऑप्शन का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, एंगल ऑफ जॉइंट्स। जी हाँ, आपकी जो रेंज ऑफ जॉइंट्स है उसको चेकआउट करने के लिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितना है, आपका जो जॉइंट्स है उस पे रेंज ऑफ डिग्री कितना है, उसको चेक करने के लिए आपको गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने गोनियोमीटर नाम सुना हुआ और एक होता है आपका इलेक्ट्रोगोनियोमीटर जिसको एल्गोन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एल्गोन या फिर गोनियोमीटर, ये दोनों ही वर्ड्स आपके रेंज ऑफ जॉइंट से या फिर एंगल ऑफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है 35 और क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग ड्यूरिंग स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटीज कॉज द लॉस ऑफ।
जोरदार शारीरिक गतिविधि के दौरान जोरदार पसीना आने से किसकी हानि होती है? भाई जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कोई स्टर्नस का मतलब है ऐसी एक्टिविटी कि भाई आप पसीना पसीना हो जाएं, तो उस टाइम पे जो पसीना निकलता है, जो प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा जो स्वेटिंग निकलती है, तो उसमें किसका लॉस होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर ग्लाइकोजन? तो चलिए भाई, राइट ऑप्शन बिल्कुल इजी है यार, इसमें तो बिल्कुल आपका नमक की मात्रा है वो आपके शरीर से निकल जाती है, लवण आपके शरीर से निकल जाएंगे। सोडियम क्लोराइड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है 36 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 36 का नाम आते ही मुझे ऐसा याद आता है कि जैसे 1936 बर्लिन ओलंपिक, 36 का आंकड़ा बहुत अच्छा रहता है। चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ओलंपिक फर्स्ट टाइम ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्टेड। चलिए, मैंने 1936 ओलंपिक इसलिए नाम लिया कि ताकि आपको याद रह जाए कि बर्लिन ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्लिन ओलंपिक में ही आप सबको पता है कि जो पहली बार जो रिले आपकी फ्लेम होती है, ठीक है, जो आपकी मशाल है वो रिले करके लाई गई थी और मशाल को प्रज्वलित किया गया था, फ्लेम आपकी स्टेडियम में जलाई गई थी। क्वेश्चन है किस ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे टाइप मिस्टेकिंग हो गई है। चलिए फिर भी मैं इसको सही करूँगा। यहाँ पर देखिए जो पेरिस है, पेरिस को आप निकाल दीजिएगा और पेरिस की जगह आप एटम वर्प कर लीजिएगा, ठीक है, एटम वर्प आप इसमें कीजिएगा। तो एटम वर्प में आपकी ओथ टेकिंग हुई थी, ठीक है, जो पेरिस यहाँ पर आना था और यहाँ पर मैंने लिख दिया। चलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी वैसे राइट हो जाएगा 1920, ठीक है, लेकिन पेरिस को आप निकाल दीजिएगा, एटम वर्प आप इसमें समझिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1920, एटम वर्प के अंदर आपका पहली बार जो शपथ है ओथ टेकिंग सेरेमनी आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और भैया इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा कि थोड़ा सा टाइप मिस्टेकिंग हो गई है। The earliest persons known to have invented the system of body classification was, शरीर वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? शेल्डन, क्रेसमर, हॉल या फिर हिपोक्रेट्स? देखिए, शरीर वर्गीकरण की प्रणाली, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पर सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं नाम ले दूंगा उसका तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, तो मैं हिंट नहीं दूंगा, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इसको दोबारा से हाईलाइट कर दिया। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका शेल्डन है। जी हाँ, शेल्डन, जो अभी मैंने आपको रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सोमैटोटाइप है ये आपका जो बॉडी का क्लासिफिकेशन है उसको चेकआउट करने के लिए आपका एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसको कहते हैं सोमैटोटाइप, और ये सोमैटोटाइप आपका शेल्डन के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्निंग थिंग्स बाय। चलिए, जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो लर्न करते हैं किसी भी चीज को, तो कैसे लर्न करते हैं? या फिर ये कह सकते हैं कि जो अभी घर पे ही है, 5 साल के बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का या फिर 2 साल का बच्चा, बहुत, जी हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल 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 इमिटेशन करता है, नकल बहुत करता है, ठीक है। और मैं हर बार कहता हूँ भाई, बंदर और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता। जी हाँ, जैसा आप उनके सामने करके दिखाएंगे वैसा ही वो इमिटेशन को कैच करते हैं और उसी इमिटेशंस के थ्रू वैसा ही परफॉर्म भी करते हैं। एंड दैट इज़ द गुड स्किल्स एंड दैट इज़ द गुड स्किल्स टू टीच और टू लर्न द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है द टू मेजर्स डेंजर्स ऑफ वाउंड्स आर। घाव होने के 2 सबसे बड़े खतरे कौन से हैं? जी हाँ, जब भी आपको कोई भी इंजरी होती है तो उस टाइम पे क्या सबसे ज्यादा मेन होता है? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शंस, पेन एंड स्वेलिंग, शॉक एंड शिवरिंग या फिर बर्निंग एंड लॉस ऑफ टिश्यूज। तो चलिए, 2 सबसे बड़े खतरे, जब भी आपको कोई भी चोट लगती है तो 2 सबसे बड़े खतरे हैं आपके ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस होने के। जी हाँ, ब्लीडिंग आपकी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं तो उसको आपको रोकना है, और दूसरा, इन्फेक्शन से बचने के लिए यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 40 और इसके बाद में 60 क्वेश्चन और रह जाएंगे। जिन्होंने शेयर नहीं किया और जो अभी चैनल को छोड़कर जाना चाहते हैं इस सीरीज को, वो एक बार प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा और बाद में आप इस सीरीज का आनंद ले सकते हैं। इन स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल्स ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज। स्कूल में
शारीरिक शिक्षा या फिर फिजिकल एजुकेशन के जो भी प्रोग्राम्स आपके तैयार किए जाते हैं उनके प्रचार का एक प्रमुख माध्यम कौन सा है? टीचर, स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट या फिर इंट्रामुरल? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका इंट्रामुरल। जी हाँ, इंट्रामुरल एक्टिविटीज आप स्कूल में एक बार करवाइए, बच्चे अपने आप मैसेजेस दे देंगे, अपने आप एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, अपने आप जो स्टूडेंट्स है वो अपने आप ही बखान करना शुरू कर देते हैं फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट वे to organize your intramural activities in your school campus. Next question on your screen, the question is 41 number और क्वेश्चन में पूछा गया है हु सेड रिक्रिएशन इज नॉट ए मैटर ऑफ मोशंस बट इमोशन। किसने कहा मनोरंजन संवेगों का मामला नहीं लेकिन भावनाओं का है? जोसेफ ली, रेमेनी, जॉन डेवी और जॉन हिजिंगा जॉन हिजिंगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। रेमेनी ने कहा है कि जो मनोरंजन है वो संवेगों का मामला नहीं है भाई, यहाँ पर भावनाओं का है, आपकी फीलिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने इमोशंस को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है 42 नंबर। द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ ए मसल्स डिपेंड्स अपॉन। पेशियों की कार्य कुशलता इस पर निर्भर करती है। नर्व्स, स्टिमुलेंट्स, ग्रोथ, फाइबर क्वालिटी और टोन। टोनस लिखा हुआ है तो आप इसको टोन लिख लीजिएगा। ठीक है, टोन आप इसको पढ़िएगा। चलिए ई कर लीजिएगा इसको बाद में, टोन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है कि आपका जो फंक्शनल एफिशिएंसी है मसल्स की वो डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ पे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, ग्रीथ नहीं होगा, इसमें होगा आपका सॉरी मसल फाइबर क्वालिटीज। यहाँ फाइबर क्वालिटीज जैसी आपकी होंगी। फंक्शनल एफिशिएंसी का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आपके मसल्स फाइबर होंगे, फाइबर की क्वालिटी होगी, आपके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर है या फिर आपके अंदर स्लो ट्विच फाइबर है, उसी पे डिपेंड करेगा आपकी मसल्स की एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, यहाँ पर ये आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द मीन ऑफ 5 स्कोर इज 25 एंड स्टैंडर्ड्स डेविएशन इज 0, what will be the value of 5th score? अगर 5 अंकों का मतलब 25 है तो मानक विचलन 0 है, तो 5वें स्कोर का मूल्य क्या होगा? चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा और स्टैटिक्स नहीं पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो मेरे जैसे होंगे। बिल्कुल भाई, मेरे लिए तो 2 और 2 भी यहाँ पर मुश्किल हो जाते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ, 25 ही होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट ए कॉज फॉर द एक्यूरेंस ऑफ प्लेट्यू इन लर्निंग। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सीखने में पठार की घटना के लिए कारण नहीं है? जी हाँ, जब भी आप कोई भी लर्निंग करते हैं तो लर्निंग में आपका प्लेटू आता है। तो यहाँ पर इसमें यह कहा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो लर्निंग के अंदर आपका प्लेटू का काम करे। जी हाँ, बाधा का काम कौन सा करती है? तो बाधा का काम करती है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर जो नहीं करती है, आपकी लर्निंग में जो बाधा नहीं बनती है वो कौन सी है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, जो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स है वो आपकी लर्निंग को कभी भी बाधित नहीं करती। अगर आप फिजियोलॉजिकल लिमिट्स है ये आपका कभी भी चैलेंज नहीं करती। बाकी मोनोटोनी और आपका डिस्ट्रैक्शंस, फटीक, ये आपकी लर्निंग को बाधित करते हैं। थक जाएंगे तो भी आपका मूड नहीं करेगा। डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं लर्निंग से, मीन्स आपका ध्यान हट गया, तो भी आप अच्छे से लर्निंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया है आज का 45 नंबर। From the viewpoint of sociology, which of the following factor is the most important one of the development of human personality? समाज शास्त्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, मनी, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर कल्चर। जी हाँ, समाज में अगर आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं और समाज के थ्रू आप पर्सनैलिटी ह्यूमन की डेवलप करना चाहते हैं तो कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। आप कोई भी खेल के सामान को खरीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किस बात पर विचार करेंगे? प्राइस देखेंगे, सोर्स देखेंगे, यूटिलिटी देखेंगे या फिर इसकी क्वालिटी देखेंगे? तो भाई बिल्कुल यहाँ पर अगर मुझे कोई भी सामान खरीदना हो तो मैं देखूंगा उसकी क्वालिटी। क्वालिटी सबसे बढ़िया होनी चाहिए। सोर्स मायने नहीं रखता कि कौन सी कंपनी का है। यूटिलिटी, उसका प्रयोग कितना होगा वो तो बाद की बातें होंगी, ठीक है, या फिर वो कितना प्रयोग किया गया है या फिर कितने उसके प्रयोग के माध्यम है, या फिर प्राइस, ठीक है, प्राइस भी इज अ डजेंट मैटर। आपको क्वालिटी बढ़िया मिलनी चाहिए, वो चाहे नेल्को का हो, डीडा का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, एडिडास, जो भी आपकी जितने भी आपके इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाइपोथैलेमस साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हाइपोथैलेमस किसके साथ में जुड़ा हुआ है? हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद ऑफ, चलिए, मोटर एक्शंस, थिंकिंग, टेम्परेचर और इमोशंस। तो चलिए हाइपोथैलेमस रिलेट करेगा, बिल्कुल राइट है आपका, टेम्परेचर। जी हाँ, हाइपोथैलेमस जो आपका हार्मोनल सेक्रेशन करता है तो उससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द इंग्लिश राउंडर्स बाय एबनर डोबेलिडी इन न्यूयॉर्क इन 1839। 1839 में एबर डोबलेडे द्वारा निम्नलिखित गेम को अंग्रेजी राउंडर से विकसित किया गया है। चलिए इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा गेम है वो डेवलप किया गया है 1839 में? सीधा सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बेसबॉल। जी हाँ, बेसबॉल को इन्वेंट किया गया है एबर डोबल्डे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 49 नंबर, और 49 नंबर में आपसे पूछा गया है कॉग्निटिव प्रोसेस इज कंसर्न्ड विद, संज्ञानात्मक प्रक्रिया समझा जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके साथ समझा जाएगा? नोविंग एक्सपीरियंस, फीलिंग एक्सपीरियंस और स्टार्विंग एक्सपीरियंस या फिर थिंकिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका नोइंग एक्सपीरियंस। जी हाँ, आपके अनुभवों के साथ में समझा जाता है। जैसा आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया या फिर आप कह सकते हैं कि जैसी आपकी लर्निंग है वो डिपेंड करेगी कि आपके पास में एक्सपीरियंस कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 50 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी सिंपैथी इज। चलिए अभी अभी हमने देखा था सिंपैथी का भी वर्ड्स आया था जहां पर ड्राइव्स सिंपैथी आपका लिखा हुआ था क्वेश्चंस में। एन इंस्टिंक्ट्स, एन इमोशंस, ए जनरल इनेट टेंडेंसी और ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इंस्टिंक्ट्स। जी हाँ, जो सहानुभूति है वो एक तरह से आपकी प्रतिक्रिया है किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है सिगमंड फ्रायड इज नोन टू द फादर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड को खालिस्तान के पिता के रूप में जाना जाता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, मनोलेशन जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है या फिर इसको आप कहें थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रायड की दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 52 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ बोन इन द क्रेनियम इज। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? जी हाँ, कपाल में 22, 6, 8 या फिर 10।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका जी हाँ 8 हड्डियां हैं आपकी क्रेनियम की, ठीक है। खोपड़ी की अगर बात करते, खोपड़ी में आपकी 22 हो जाती, ठीक है, क्योंकि जिसमें आपका फेशियल्स जो आपकी बोन है वो भी शामिल हो जाएगी, क्रेनियम है वो भी आपकी शामिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कपाल जो आपके दिमाग को सुरक्षित करने का काम करती है। तो 8 है ये टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज अ टाइप ऑफ गेंद और गर्ती का। जी हाँ, पहली बार मैं गर्ती का नाम सुन रहा हूँ, या फिर इसको खल्लूक केंदक, पता नहीं, इसको कुछ ऐसा नाम भी इसका आता है हिंदी में, ठीक है। तो गेंद और गर्ती का, या फिर इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहे, तो ये किस प्रकार का आपका एग्जाम्पल है? फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है, यूनिएक्सियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, बाई एक्सियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, या फिर ट्राई एक्सियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका ट्राई एक्सियल जॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आ गया है 54 और क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक मिनट्स वॉल्यूम इन द एवरेज मैन मे राइज फ्रॉम 5 लीटर टू। देखिए जो आपकी यहाँ पर मिनट वॉल्यूम होती है, अगर उसकी बात करें तो एक जो वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, जो औसत व्यक्ति है, उसके अंदर जो 5 लीटर से बढ़कर कितनी हो सकती है? अगर एक एथलीट की करें तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक यहाँ पर सामान्य हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अभी अभी व्यायाम करना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कितनी हो जाएगी? तो चलिए 5 से बढ़कर ये 15 लीटर हो जाएगी। और अगर हम एक एलीट खिलाड़ी की बात करें, या फिर एलीट प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, जैसे कि उसेन बोल्ट, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसका कितना हो जाएगा? वो लगभग आपका 22 लीटर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 55 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है, इंक्रीज इन मसल्स मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है मसल्स हाइपोट्रोफी, मस्कुलर हाइपरट्रोफी और मस्कुलर एट्रोफी और हिमोटेमा। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है, देखिए जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपने कई बार देखा होगा कि आप जब भी मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपकी सिंपल सी एक मसल्स है, ठीक है। आपने हाथ में यहाँ पर इसमें वेट पकड़ रखा है, ठीक है, ये वेट मैंने इसमें पकड़ा दिया। तो भाई जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद में आपकी मसल्स है ना, वो थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेती है, ठीक है। या फिर ये कहते हैं कि आप जब भी जैसे भी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के बाद में आपका जो हाथ है ना, आपको ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा भाई ताकत इसके अंदर आ गई है, तो वो सिचुएशन जो होती है उसको कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 56 नंबर और 56 में पूछा गया है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है प्रोटीन का? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे फिर, और राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है, पल्सेस भी प्रोटीन मिलता है, ग्राउंड नट्स है, अखरोट से भी आप जो मूंगफली है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, पीनट्स जिसको कहेंगे, ठीक है। और इसके साथ में एग्स है, वहाँ पे भी प्रोटीन मिल जाएगा। जो हाई रिच सोर्स है ये आपका होता है सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 57 नंबर, हु अमंगस द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी मोस्ट एजाइल। अगर यहाँ पर चुस्ती की बात करें, एजिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? हाई जंपर एथलीट, जिम्नास्ट प्लेयर, स्विमर्स और डाइवर्स। तो चलिए यहाँ पर एजिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एजिलिटी सबसे ज़्यादा अगर किसी की मिलेगी तो वो होगा जिम्नास्ट प्लेयर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है 58 नंबर और इसके बाद में हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे 42। Which of the following system of the body is the focal point in movement? शरीर की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सा गतिविधियों का केंद्र बिंदु है? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो चलिए जितनी भी आपकी गतिविधियां होती हैं, बिल्कुल यहाँ पर एक ही चीज़ है भाई आपके पास में, अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद गया, जो आपका नर्वस सिस्टम वो काम करना बंद कर गया, जी हाँ, आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने काम करना बंद कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ योर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर इज 59 नंबर एंड द क्वेश्चन आस्किंग टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसिडर्ड एज द सोशल इनहेरिटेंस ऑफ मैन। हिंदी में आप देख लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है? ट्रेडिशंस, हैबिट्स, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस और रिलीजियस प्रैक्टिस। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें, जी हाँ, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। चलिए राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 60 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा मॉडर्न शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए मॉडर्न का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि भाई अगर आप फिजिकल एजुकेशन को सीधा सा ठीक ठाक अगर दूसरे रूप में देखना चाहें तो किसको आप कहेंगे कि हाँ ये फिजिकल एजुकेशन का मतलब है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। फिजिकल ट्रेनिंग, साइंस ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट एजुकेशन और एथलेटिकिज्म। तो भाई सीधा सा हम नॉर्मल मॉडर्न की अगर हम बात करें तो फिजिकल ट्रेनिंग को ही फिजिकल एजुकेशन के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये वास्तविक प्रकृति है कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारा जो नेचर है फिजिकल एजुकेशन में सीखने का, लर्निंग प्रोसेस का, वो भी आपकी जितनी भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइजेज होती है, एक्टिविटीज होती है, उनके थ्रू हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितनी प्रमुख लार ग्रंथियां हैं? 2, 4, 8, 6। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका 6। जी हाँ, 6 आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स रहती हैं और ये 3 पेयर बनाती हैं, ठीक है। कितना बनाएगी? 3 पेयर बनाएगी भैया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 3 पेयर्स। और भैया ये सिर्फ आपके मुंह में ही होती है, ठीक है। जो आपका माउथ है, माउथ के अंदर ही आपकी सारी ओपन होती है, ये भी आपको याद रखना है, कभी आप पेट के अंदर लेके चले जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भाई अब मैंने ये बोला ना कि पेट के अंदर मत लेके चले जाना या फिर आप गलत मत कर देना, कुछ एक फिर जी हाँ ईगोइस्टिक हार्ट होता है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन खालिस्तान के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बायोमैकेनिक्स बेस्ड होना चाहिए, ह्यूमैनिटी बेस्ड होना चाहिए या फिर टीचिंग बेस्ड होना चाहिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका, देखिए शारीरिक शिक्षा का जो आपका प्रशासन है, अगर आप स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये आपका टीचिंग बेस्ड होना जरूरी है। बिना टीचिंग के आप जहां जो भी एक्टिविटीज करवा रहे हैं उनको अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 63 और क्वेश्चन में पूछा गया इन कंपैरिजन ऑफ द ग्रीक्स द रोमन्स वाज मोर। यहां पर जो रोमन है और जो आपके यूनानी है उनके बीच में आपकी तुलना है। तो यूनानियों की तुलना में जो रोमन है वो खालिस्तान थे, क्या थे? ऑथोरिटेरियन, यूटिलिटेरियन, डेमोक्रेटिक और एरिस्टोटिक। चलिए तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यूटिलिटेरियन, आप इसको कहेंगे, ठीक है। यूटिलाइज में ज्यादा विश्वास रखते थे रोमन जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 64। विच आर्टरीज कैरीज द सप्लाईज ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। कौन सी धमनी हृदय की ओर रक्त की आपूर्ति करती है? सीधी सी बात, नो बकवास, स्प्राइट मत पीना, पानी जरूर पीना, जैसे कि यहाँ पर रोनाल्डो ने भी किया। भैया इतना बड़ा झटका दिया उस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को कि एक दिन के अंदर 29,000 करोड़ के शेयर मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। जी हाँ, रोनाल्डो ने सिर्फ किया इतना कि पानी को प्रेफर कर दिया और जो वहाँ पर वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल रखी थी उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को साइड में कर दिया। और जी हाँ, आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि जो वो टूर्नामेंट, जो चैंपियनशिप होनी थी, उसकी मेन स्पॉन्सर कंपनी थी वो सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। चलिए वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कौन सी थी उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक नाम जरूर बताइएगा, भाई मुझे याद नहीं है। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई जी हाँ, कौन सी आपकी धमनी आपकी पहुँचाएगी हार्ट को काम करने के लिए ब्लड? तो ये है आपका कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। स्कोलियोसिस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटीज रिलेटेड विद।
स्कोलियोसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो रिलेट करती है फुट, लेग, वर्टिब्रा कॉलम और आपका हैंड। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है वर्टिब्रा कॉलम। जी हाँ, आपके बच्चे के अंदर अगर हम बात करें तो वर्टिब्रा कॉलम आपकी वर्टिब्रा होती है 33, एडल्ट 18 साल के होते होते मीन्स अडल्ट होते होते आपके अंडर रह जाती है ये 26। और ये जो स्कोलोसिस है आपका स्कोलोसिस सी कर्वेचर, एस कर्वेचर या फिर आपका अपोजिट सी कर्वेचर, ठीक है, ये ऐसे आपके राउंड आपकी बनाएगी स्कोलोसिस, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर है 66 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज। त्वरण के नियम को इस रूप में भी जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस, लॉ ऑफ मोमेंटम और बॉयली लॉज। तो चलिए लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को जाना जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम से भी, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका यहां पर 67 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज considers to be most important in the constructions of an indoor gymnasium। एक इंडोर व्यायामशाला का आप निर्माण करना चाहते हैं तो निम्न कारकों में से किस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे? डायरेक्शंस देखेंगे, लाइट देखेंगे, फ्लोर देखेंगे या फिर वेंटिलेशंस देखेंगे? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका वेंटिलेशन। जी हाँ, जो हवा है, हवा का आदान प्रदान करने के लिए जो आप जाली वगैरह है, खिड़कियां वगैरह हैं, उनका सही बंदोबस्त जरूर करें। जो एयर वेंटिलेशन है वो होना जरूरी है। अगर एयर वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो खिलाड़ी वहां पर एक्सरसाइज करेंगे सफोकेशन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वहां पर जो खिलाड़ी हैं उनको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ 68 नंबर। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस आर मेन कॉज ऑफ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस का मुख्य कारण, जी हाँ, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस का मुख्य कारण मतलब वो किस रोग को ज्यादा बढ़ावा देते हैं? आपका मलेरिया, मीजल्स, मम्प्स और कोलेरा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका इसमें मम्प्स, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 69 नंबर और क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा नाम दिया गया है। जी हाँ, मैं जब बच्चा था, बच्चा मतलब फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जब आया तो मुझे पूरा नाम ही नहीं लेना आता था। स्फेग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर ब्लड हीमोग्लोबिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम। तो चलिए राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आपका चेकआउट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा भाई, ठीक है। 120, 80 mmHg और इसके पीछे जरूर लगाना शुरू आप कर दीजिएगा क्योंकि Hg होती है मरकरी की यूनिट और mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपका इतना रहता है तो आपका नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू जॉइंट मसल्स। चलिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चंस मुझे पता नहीं था कि ये यहां पर भी आपका उपस्थित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दो जोड़ वाली मांसपेशी है? बाइसेप्स ब्राची, डेल्टोइड, इलियोपोसिस और सार्टोरियस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन, जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी दो जॉइंट्स वाली मांसपेशी है वो कही जाती है सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से रिलेटेड है और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज ए टेस्ट टू मेजर। जी हाँ, किसको मेजर करने के लिए आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो किया जाता है? लेग स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, एजिलिटी और स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो चलिए जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये आपका किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए, जिसके अंदर आपके दो बॉक्सेस यूज किए जाते हैं, जिसमें जो आपका बॉक्स है 20 इंचेस बॉक्स है वो ये रहता है मेंस के लिए और 16 इंचेस रहता है विमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 72 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे द बैक थाई मसल्स आर ऑल्सो नोन एज। जांग के पीछे की मांसपेशी को इस नाम से भी जाना जाता है? हामस्ट्रिंग्स, ग्लूटियल, गैस्ट्रोमेनियस और क्वाड्रिसेप्स।
तो चलिए, हामस्ट्रिंग्स, जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा, भागते भागते उसकी हामस्ट्रिंग है वो पुल हो गई है। हामस्ट्रिंग पुल्स होने का मतलब है कि आपकी जो थाई की बैक मसल्स है उसके अंदर खिंचाव आना। खिंचाव को कहते हैं स्प्रेन, और मोच को कहते हैं आपका स्ट्रेन। सॉरी, स्प्रेन कहा जाता है आपका मोच को, और स्ट्रेन कहते हैं खिंचाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 73, और क्वेश्चन में पूछा गया है द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज। माफी चाहूंगा। द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज। रक्त वाहिका जो शरीर के निचले भाग से हृदय को रक्त प्रदान करती है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका इंफीरियर वेना कावा। जी हाँ, इंफीरियर वेना कावा जो आपका बॉडी का, जो आपका हार्ट है, हार्ट लेवल से नीचे जितने की भी आपका जो दूषित खून है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हार्ट में लेकर आने का काम करती है। और लेकर भी किस में आती है भाई, याद रखिएगा, जो आपका राइट एट्रियम में लेकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे Which of the following activities measures dynamic strength? निम्न गतिविधियों में से कौन गतिशील शक्ति का मापन करती है? वर्टिकल जंप, शॉर्ट डिस्टेंस रन, फॉरवर्ड रोल और रॉप क्लाइंबिंग। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपको शक्ति का मापन करना हो तो कौन सा आप इसमें कार्य करवाएंगे? और कार्य देखिए, जो शक्ति आपको मापनी है, कौन सी मापनी है, ये भी याद रखिएगा, गतिशील। गतिशील का मतलब है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप क्या करवा सकते हैं, रॉप क्लाइंबिंग करवा सकते हैं, जिसमें आपकी मूवमेंट्स होगी और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 75 नंबर। जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो 75 का स्कोर है अभी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज, बजट तैयार करने का पहला चरण कौन सा है? चलिए, कौन सा चरण होगा? काली चरण होगा, राम चरण होगा, कौन सा चरण होगा आपको बताना है। टू सर्च इनकम, आप इनकम के जो सर्च है उसको करेंगे। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, जो खर्च है उसका एस्टिमेट लगाएंगे। प्लानिंग करेंगे, या फिर फैसिलिटीज एंड पर्सनल। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर हम करेंगे प्लानिंग। ठीक है, पहला चरण होगा आपका प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी इज। दर्शन शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ कौन सा होगा? लव ऑफ क्रिटिसिज्म, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ गॉड। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन आपका लव ऑफ विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है 77, और क्वेश्चन में पूछा गया है रेजोल्यूशंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वाज लेड इन बोथ हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ऑन। भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था कब? आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। नवंबर 1982 और 21 अगस्त 1984 और 1 मई 1987 और 20 जून 1991। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और आई होप कि आपने अपना आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन बी, 21 अगस्त 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली ए। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से एक खालिस्तान है। सोशल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, बायोलॉजिकल नेसेसिटी और फिलोसफिकल कंसेप्ट। तो चलिए, जो भी शारीरिक गतिविधि होती है ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है, एक जीव की, जी हाँ, आवश्यकता है, जितनी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज आप करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द जर्मन कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज। शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी स्पोर्ट्स और गेम्स की मां कही जाती है। स्विमिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स और कॉम्बेटिव्स।
तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी जिम्नास्टिक। जी हाँ, जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी कहा जाता है। और अगर रानी की बात करें, जी हाँ, राजा की रानी नहीं, सभी खेलों की रानी की अगर हम बात करें तो वो एथलेटिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, इन द टेक्निकल टर्म्स मसल्स पुल इज नोन एज। तकनीकी रूप में मांसपेशी खिंचाव को जाना जाता है। सीधी सी बात आपसे ये पूछी गई है कि जब भी मांसपेशी में खिंचाव आएगा और आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि भाई आपकी मसल्स, जी हाँ, पुल हो गई है। तो इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड्स है वो यूज करेगा डॉक्टर, कौन सा? स्ट्रेन यूज करेगा, स्ट्रेन, एब्रेशन और कंट्यूजन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपकी मांसपेशी में खिंचाव होता है स्ट्रेन, और आपका ट्विस्ट होना, लिगामेंट्स का पुल होना कहलाता है स्प्रेन। एब्रेशन होती है जिसमें आपके जो स्किन लेयर है वो आपकी डैमेज हो जाती है, ठीक है। और कंट्यूजन, कंट्यूजन में आपका बम्प्स, ठीक है, नीला, आपका बोलते हैं ना कि नील पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, if the total number of matches 35 on the basis of knockout tournament, how many teams participate in this tournament? चलिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर जो YouTube चैनल की कम्युनिटी है उसमें पोस्ट किया था और आपने ज़रूर देखा होगा। और क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड है। भाई सीधी सी बात आपसे क्वेश्चन में ये पूछी गई है कि भाई मैच होने हैं 35, तो टूर्नामेंट के अंदर जो टीमें हैं वो कितनी भाग ले रही हैं? 36, 35, 28 या फिर 64? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है 36, ठीक है। 36 आपकी टीम भाग लेगी। देखिए यहाँ पर आप सीधा सा इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n-1 फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो अब मैच होने हैं आपके 35, इसका मतलब ये है कि आपके 35 मैच यहाँ पर होने हैं, ठीक है। तो 35 आप यहाँ पर अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 35 में आपको क्या करना है, एक और जोड़ देना है, तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 36, ठीक है। तो 36 टीमें टूर्नामेंट के अंदर भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा गया है, द कमांड गिवन बाय स्टार्टर टू स्टार्ट ए मिडल डिस्टेंस रेसेस। मिडल डिस्टेंस रेस, मध्य दूरी की दौड़ को शुरू करने के लिए स्टार्टर के द्वारा दी गई कमांड कौन सी है? ऑन योर मार्क सेट गन फायर, बी में है रेडी गेट सेट गो, और सी में है ऑन योर मार्क गन फायर, या फिर नो नीड टू गिव स्टार्ट। चलिए भाई, जी हाँ, स्टार्ट देने की ज़रूरत तो बिल्कुल होती है, लेकिन आप कैसे स्टार्ट देंगे वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है आपका ऑन योर मार्क एंड गन फायर। याद रखिएगा, जब भी आप 100 मीटर का स्टार्ट दे रहे हैं, 200 मीटर का स्टार्ट दे रहे हैं, या फिर 400 मीटर का स्टार्ट दे रहे हैं, और हर्डल रेसिस है या फिर आपकी रिले रेसिस है, उनमें जो स्टार्ट दिया जाएगा उसमें आपका यूज़ किया जाता है कौन सा? ये वाला, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑन योर मार्क सेट एंड गन फायर। गन फायर की जगह आप विसल कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, कैलिपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे मिडल डिस्टेंस रेसेस की, जिसमें आपकी होती है 800 मीटर होती है, और प्लस में आपका होता है 1500 मीटर, ठीक है। या फिर आप 3000 मीटर स्टीपल चेज कर रहे हैं, या फिर आप 5000 मीटर रेस कर रहे हैं, या फिर आप 10,000 मीटर की रेस कर रहे हैं, तो आपको कमांड सिर्फ 2 देनी होती है, ऑन योर मार्क एंड गन फायर। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि स्प्रिंट रेसेस के अंदर 3 कमांड निकलेगी, और आपकी मिडल डिस्टेंस और जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है उनके लिए सिर्फ 2 कमांड होगी, ऑन योर मार्क गन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 83 और क्वेश्चन में पूछा गया है, शिलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले। शिलर और स्पेंसर खेल के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? एंटिसिपेशन, सरप्लस एनर्जी, रिकैपिचुलेशन और रिक्रिएशन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, जी हाँ, 83 का ऑप्शन सी। रिकैपिचुलेशंस के साथ में आपके जो शिलर और स्पेंसर है ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए और इसके बाद में हमारे 16 क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कैंडिलॉइड जॉइंट्स। निम्नलिखित में से एक कैंडिलॉइड जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और नेक जॉइंट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका जी हाँ रिस्ट जॉइंट, जिसके अंदर आपकी 8 छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच एक्टिविटीज लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड। लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? 100 मीटर रेस, 800 मीटर, 10,000 मीटर और 20 किलोमीटर वॉक। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका लैक्टिक एसिड जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगा आपका 100 मीटर रन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर, चलिए 86 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। बचपन में व्यक्तिगत व्यवहार सबसे ज्यादा खालिस्तान से प्रभावित होता है? कम्युनिटी, स्कूल, पीयर ग्रुप और फैमिली। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका फैमिली। जी हाँ, फैमिली से ज़्यादा बच्चे का जो बचपन है और जिसका इंडिविजुअल बिहेवियर है वो प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 87 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, वन डिफॉर्मिटीज में लीड टू डेवलप ऑफ अनदर नॉक नीज में कॉज एज ए रिजल्ट ऑफ। एक विकृति दूसरी विकृति का विकास हो सकता है, तो नॉक नी से परिणाम स्वरूप कौन सा खालिस्तान यहाँ पर होगा? फ्लैट फुट होगा, बो लेग होगा, जेनुलॉक्स होगा या फिर आपका स्कोलोसिस? बिल्कुल, तो नॉक नी बिल्कुल यहाँ पर आपका फ्लैट फुट को यहाँ पर पैदा कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज नॉट ए प्राइमरी मोटिव। कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? मोटिव कौन सा नहीं है? अफेक्शन, हंगर, लव और सेक्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका सेक्स। जी हाँ, सेक्स है ये आपका प्राइमरी मोटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट शुड बी हार्ट बीट पर मिनट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण के दौरान हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चंस भी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। चलिए, जो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर चुका हूं और जो आप मुझे गलत रिप्लाई कर रहे हैं उनका मैं यहाँ पर आपको राइट जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ आप सबके सामने। तो आपको बताना कि हार्ट बीट पर मिनट कितनी होनी चाहिए आप जब भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन है आपका, आपको रखनी है आपकी 120 टू 130। लेकिन बहुत सारे मेरे साथियों ने मुझे कमेंट में बताया है यहाँ पर, चलिए मैं इसको इससे राउंड अप नहीं करूँगा, मैं राउंड अप करूँगा इसको, ठीक है, मार्कर के साथ में 150 टू 160 बीट पर मिनट। मुझे बहुत सारे, और बहुत सारे का मतलब ये है कि इस पर 1000 से भी ज़्यादा जो पोल है वोटिंग हुई थी, और मोस्टली जी हाँ 78% के लगभग सबने यही बताया था कि 150 टू 160 बीट पर मिनट होनी चाहिए। तो भाई ये गलत हो जाएगा, आपको 120 टू 130 रखना है, ठीक है। 120 टू 130 आते ही जैसे आपकी हार्ट बीट आती है आप वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो इससे नीचे आपकी अगर प्रैक्टिस में आपकी हार्ट बीट जा रही है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, ठीक है। तो मॉडरेट आपको रखना होता है 120 टू 130। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज। मनोरंजन की व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहेगा? जब भी आप कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? मटेरियल, लीडरशिप, फैसिलिटीज़ और प्लानिंग। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आप देखेंगे फैसिलिटी। जी हाँ, जैसी आपके पास में फैसिलिटीज़ होंगी आप वैसा ही अपना जो मनोरंजन का तरीका है वो अपना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 91 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, द टर्म टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद विच बॉडी ऑर्गन। शब्द है एक, आपका टर्म है एक, कुल अवशिष्ट मात्रा शरीर के किस अंग के साथ जुड़ा हुआ है? टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम आपने जरूर नाम सुना होगा, तो ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? डायफ्राम, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड्स और हार्ट।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका लंग्स। जी हाँ, फेफड़ों के साथ में जो टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी है ये आपकी जुड़ी हुई है। टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब आप सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी आपके लंग्स के अंदर जो एयर की प्रेजेंस रहती है, तो जो एयर की प्रेजेंस आपका जो एक्सप्रेशन करने के बाद में जब आप सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो वो जो वॉल्यूम रहती है उसको टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 92 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। कौन आदर्शवाद दर्शन के पिता कहे जाते हैं? प्लेटो, सुकरात, एरिस्टोटल और गैलेन। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सुकरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है आज का 93 नंबर, और सीरीज कैसी लगी कमेंट आपका मुझे जरूर कीजिएगा, और प्लस में स्कोर भैया जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूं। ए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नाउ ए डेज इज एसेंशियली शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक अब एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भाई जो आज के टाइम पे अगर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे, ए मूवमेंट एजुकेटर, एक जैसे कि जो आपके शिक्षक होते हैं जो एक आंदोलन, एक क्रांति का लेके आते हैं वो होने चाहिए, या फिर एक ड्रिल मास्टर, या फिर मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर का भी काम कर ले, ड्रिल मास्टर का भी काम कर ले, कमेंटेटर का भी काम कर ले, बुक ऑथर का भी काम कर ले, राइटर का भी काम कर ले। जी हाँ, स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी तरह की फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में एक्टिविटीज हो, इफ यू कैन परफॉर्म इजिली एंड इन द राइट वे, दैट इज यूर मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 94 नंबर, मिट्रल वॉल टर्म इज एसोसिएटेड विद विच बॉडी पार्ट्स। मिट्रल वॉल शब्द शरीर के किस अंग से जुड़ा हुआ है? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले चार ऑप्शंस में से आप अपना चूज कर लीजिए, और आई होप कि चूज कर लिया है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका हार्ट। जी हाँ, हार्ट के जो मिट्रल वॉल है ये आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मिट्रल वॉल आपका होता है कहाँ से कहाँ ये भी बता दूं, लेफ्ट एट्रियम से आपका जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, इनके बीच में जो वॉल लगी होती है उसको कहा जाता है मिट्रल वॉल या फिर बाइकास्पिड वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया द इंस्ट्रूमेंट्स टू चेक हार्ट बीट इज कॉल्ड। हृदय की धड़कन जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कहलाता है स्फेग्मोमेनोमीटर, डायनमोमीटर, स्टेथोस्कोप और गोनियोमीटर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका स्टेथोस्कोप इसको कहा जाता है, जिससे जो डॉक्टर है वो हार्ट जो भी आपका पेशेंट है या फिर जो भी उसके पास में कोई भी व्यक्ति गया है तो उसकी जो हार्ट बीट है उसको सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और क्वेश्चन आ गया है 94 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया सुपिनेशन एंड प्रोनेशंस आर द मूवमेंट्स ऑफ। सुपिनेशन और प्रोनेशन गति है किसकी है? देखिए आपने अपनी हथेली को जरूर देखा होगा, ये आपकी मैं हथेली बना रहा हूं। ठीक है, चलिए मैंने आपकी हथेली बना दी है। तो हथेली का जो सुपिनेशन का मतलब है नीचे की तरफ हथेली फेस करना, और प्रोनेशन का मतलब है ऊपर की तरफ, सॉरी जो प्रोनेशन है ये आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं प्रोनेशन। ठीक है, प्रोन, और सुपाइन का मतलब है ऊपर की तरफ। तो ये आपकी हाथ की पोजीशन होती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये किन के अंदर मूवमेंट्स होगी। टिबिया फेबुला तो बिल्कुल भी नहीं होगी, टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल, कार्पल्स या फिर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 97 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म एथलीट ट्राइड एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एथलीट ट्राइड शब्द निम्न में से किसके साथ संबंधित है? मेन, विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका वीमेन के साथ में। जी हाँ, वीमेन एथलीट ट्रायड आपने जरूर नाम सुना होगा, जिसमें आपका एमनोरिया और साथ में आपका एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों ही शब्द इसके अंदर शामिल रहेंगे। ठीक है, मीन्स आपका जो एनीमिया की प्रॉब्लम होना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होना, और उसके साथ में जो ऑस्टियोपोरोसिस है कैल्शियम की कमी के कारण, तो ये तीनों ही शब्द आपके एथलीट ट्रायड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 98 नंबर। और क्वेश्चन में पूछा गया है द ड्यूरेशन ऑफ रसल लंग्स वॉलीबॉल टेस्ट इज। रसल लंग्स वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि कितनी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है इसमें आपका 45 सेकंड। ठीक है, सी लिखा हुआ है तो आप इसको सेकंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 99 नंबर। जी हाँ, और क्वेश्चन में पूछा गया इन विच ओलंपिक गेम्स इंडिया वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स। कौन से ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए हैं? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 2012 लंदन ओलंपिक, सिडनी 2000 ओलंपिक और एथेंस ओलंपिक 2004। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका इसमें, जी हाँ, 2012 लंदन ओलंपिक। जी हाँ, लंदन ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जो किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आज का 100 नंबर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। द नेम ऑफ वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में लगे वॉल का नाम क्या है? मिट्रल वॉल, एरोटिक वॉल, ट्राइकास्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका ट्राइकास्पिड वॉल। चलिए छोटा सा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए ये आपका राइट साइड हो गई, ठीक है, राइट एट्रियम और आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो वॉल लगा होता है, ये वाला जो वॉल होता है, इसको कहते हैं हम ट्राइकास्पिड वॉल। ठीक है, और जो इस साइड में यहाँ पर आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा होता है, इसको कहते हैं बाइकास्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। ठीक है, और एरोटिक वॉल होगा आपका जो अरोटा में आपका जो ब्लड लेके जाता है, यहाँ पर जो आपका वॉल लगा होता है। पल्मोनरी वॉल्स जो आपका हार्ट की तरफ, ठीक है, पल्मोनरी वॉल का है मतलब जो आपका हार्ट से आपका लंग्स की तरफ जो ब्लड लेके जाती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और स्कोर कितना रहा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फिजिकल एजुकेशन की इसी तरह अच्छी अच्छी क्लासेस के लिए। ठीक है, स्कोर करके मुझे आज, हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे स्कोर जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छा कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ न्यू सीरीज एंड विद अ न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।